नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। आज बात उस कहानी की जो बीते 2 हफ्तों से नौजवानों को रुला रही है, युवा दिलों को प्रेम के नए मायने सिखा रही है और बुजुर्गों को याद दिला रही है उनके अपने जमाने की प्रेम कहानियां। प्रेम हिंदी सिनेमा का पसंदीदा विषय रहा है, हर दौर की अपनी फिल्में रही हैं और अपने नायक रहे हैं। अब आज के दौर में बनी सैयारा ने 2 नए नाम आसमान में उछाल दिए हैं, आहान और अनीत, जो अचानक सितारों में शुमार हो गए हैं। जब ये फिल्म आई तो लोगों को सैयारा का मतलब भी नहीं मालूम था। फिल्म ने बताया, सैयारा उस सितारे को कहते हैं जो घूमता रहता है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ता। ये कहानी इस मंजिल तक कैसे पहुंची, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वेरी नाइस मूवी। कुछ रोने भी लगे थे। अपना प्यार याद आता है। क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, हैप्पी एंडिंग है। प्यार, दर्द, तड़प और सुकून। अपने इस हिट फॉर्मूले के साथ मोहित सूरी ने यशराज बैनर के साथ एक ऐसी लव स्टोरी दर्शकों के सामने परोसी जो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। I love you, broken all his records. 18 जुलाई को रिलीज हुई सैयारा में कृष कपूर और वाणी की प्रेम कहानी जेन जी को अपनी सी लग रही है। और ये कुछ पल बाकी है मेरे पास। इसलिए रिलीज के दूसरे हफ्ते भी सिनेमा घर खचाखच भरे हैं। लोग सिसक सिसक कर रो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और हद के पार जाकर फिल्म के लिए अपनी दीवानगी दिखा रहे हैं। इस सबके बीच फिल्म से डेब्यू कर रहे आहान पांडे और अनीत पड्डा ने रातों रात कुछ शोहरत भी कमा ली, जिसके सपने लेकर हर रोज सैकड़ों लोग माया नगरी में कदम रखते हैं। इस फिल्म का जो कंटेंट है वो भी कमाल का है। इमोशनल, हाँ बहुत, मतलब मैंने अपने आंसू इतनी मुश्किल से रोक के है ना, बहुत अच्छी थी। और लोग भी कुछ इमोशनल हो रहे थे। हाँ बहुत हो रहे थे, कुछ रोने भी लगे थे बहुत ज़्यादा, बट बहुत अच्छी थी मूवी। क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, हैप्पी एंडिंग है और वो देख के खुशी हो रही है, ना कि रोना आ रहा है। इमोशनल टाइप का लगता है। जब जो जिसपे याद आता है, अपना प्यार याद आता है किसी को, तो खासा लगता है। इतनी इमोशनल और इतनी अच्छी लव स्टोरी है, एंडिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। जब सैयारा का ट्रेलर भी निकला था, मुझे पता है कि मैंने थोड़ा ऐसे सर्च किया था कि अनीत पड्डा क्या करती है या आहान पांडे क्या करते हैं। मुझे उनके 2 साल 3 साल पुराने वीडियोस मिले हैं, बट बिसाइड्स दैट मुझे कुछ ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उनके बारे में। तो मुझे लगता है दैट अब मुझे जानना है, स्पेशली आफ्टर सैयारा, कि उनकी अगली फिल्म क्या होने वाली है, वो कहाँ रहते हैं। कुछ सालों पहले तक लाइक 80s 90s वगैरह में एक एक्टर को सब काम करना पड़ता था, बट आज के टाइम में विद सोशल मीडिया एंड लाइक द इन्फ्लुएंसर्स, आई थिंक एक्टर्स के पास ये प्रिविलेज है कि वो बस एक्टिंग पे ध्यान दे, इन्फ्लुएंसिंग को छोड़ दे। आई थिंक दैट इज सो गुड, दैट इज बेटर, राइट। रियल लाइफ कृष वाणी को जानने की फैंस की ये तड़प सोशल मीडिया तक आ पहुंची है। आहान अनीत के सोशल मीडिया पर भी फॉलोवर्स हजारों से लाखों तक पहुंच गए हैं। हर रोज उनके लिए एक नया दिन है, एक नई जीत है, और उनकी खुशी देखकर मुझे लगता है मैं फिर से 22-23 साल का हो गया हूँ। क्योंकि जब वो मॉब हो रहे, पहले ऑटोग्राफ दे रहे, फोटोग्राफ खींच रहे, लोग उनको पहचान रहे, वो ऐसे बात करे कि वो कहीं खाने पे गए और वो वहाँ बैठ नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर भीड़ जम गई। उनकी स्टारडम, मैं स्टारडम उनकी आंखों के थ्रू देख रहा हूँ। आहान पांडे, जिन्हें फिल्म की रिलीज से पहले अनन्या के भाई चंकी पांडे का भतीजा कहा जाता था, जिसके सोशल मीडिया पर 4,60,000 से 4,80,000 फॉलोअर्स थे, फिल्म रिलीज के बाद करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। वहीं अनीत पड्डा तो फिल्म रिलीज के बाद नेशनल क्रश बन चुकी हैं। कुछ 350,000 फॉलोअर्स से अब तक उनके 2.1 मिलियन फॉलोअर्स बन चुके हैं। हर जगह मुंह छुपाकर फैंस से बचती बचाती ये जोड़ी को देखने और जानने के लिए फैंस में बेचैनी इस कदर है कि ये तड़प सिनेमा घरों में पहुंचकर और बढ़ती दिख रही है। मेकर्स की स्ट्रैटेजी उन्हें माला माल भी कर रही है। अक्सर आजकल
एक्टर्स और फेमस पीपल को अपने काम की सिवा बाकी सब के अभी आपकी लाइफस्टाइल आपका काम बन गया है। मुझे लगता था कि जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर्स नहीं है जो अपना जिम लुक या अपने एयरपोर्ट लुक या कोई फैशन मैगजीन के कवर पे आए। हम उनको कोई बहुत हाई फैशन मैगजीन के कवर में महंगे कपड़ों के साथ डाल दें और पिक्चर में गरीब का रोल प्ले कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल होता है नए एक्टर्स को ऐसे कन्विंस करना। तो जब मेरे प्रोड्यूसर ने ये स्ट्रैटेजी की कि हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो मैं बहुत खुश था और मेरे एक्टर्स बहुत खुश थे। म्यूजिक इस फिल्म का बहुत ही लोकप्रिय हो चुका था, पॉपुलर हो चुका था, और इस फिल्म का जो कंटेंट है वो भी कमाल का है। आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलता, सीट पर बांधे रखती है फिल्म। एंड फ्रेशनेस, नया लड़का नई लड़की, मैं इन दोनों की जितनी तारीफ करूं कम होगी। जो अदाकारी की है इन दोनों एक्टर्स ने अपनी पहली फिल्म में, अच्छे एक्टर्स नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. आहान के लिए फैंस में दीवानगी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग उनकी इन्फ्लुएंसर बहन अलाना पांडे के YouTube चैनल पर जाकर आहान के पुराने वीडियोस देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप साफ इस दीवानगी की झलक देख पाएंगे। अनन्या के साथ आहान के डांस वीडियो से लेकर उनके सभी पुराने वीडियोस सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं। बचपन से स्टार बनने का सपना देखने वाले आहान ने निर्देशक आदित्य चोपड़ा से ट्रेनिंग ली। मर्दानी 2, फ्रीकी अली और रॉक ऑन 2 के अलावा द रेलवे मैन में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सैयारा के ऑडिशन में आहान ने कबीर सिंह, बैंड बाजा बारात, ए दिल है मुश्किल के सीन्स एक्ट कर दिखाए, लेकिन मोहित सूरी को आहान में उनका क्रिश नजर नहीं आया। आहान को रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में आदित्य के कहने पर ही आहान को ये फिल्म मिली। मैं उससे कोई भी नए एक्टर को मैं कास्ट नहीं करता अगर मुझे नहीं लगता कि ये आदमी ये कर सकता है। मेरी वो पहली मीटिंग नहीं थी आहान के साथ, वो मेरी कोई चौथी पांचवी मीटिंग थी और मैंने 3 बजे तक चली और मैंने उसे उस पर गिव अप कर दिया था। मुझे नहीं लगा था ये फिट हो रहा था। जो 4 महीने मैं बस रिजेक्ट ही करता गया। नॉट दैट दे वर बैड, द एक्टर्स वर वेरी गुड, बट इट जस्ट वाज नॉट फीलिंग राइट। मुझे जो वानी का कैरेक्टर चाहिए था। And then I met this girl. I'm not that I rejected anyone because there's a lot of talent out there. हालांकि इसने कुछ काम already किया है, but still she was so right for the film. We went ahead with that. आहान की तरह अनीत ने भी बचपन से स्टार बनने का सपना देखा, लेकिन आउटसाइडर होने के चलते संघर्ष भी झेला। अमृतसर में पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली से कॉलेज की पढ़ाई की, फिर माया नगरी मुंबई पहुंची, कई एड्स किए, फिर 2022 में काजोल के साथ फिल्म सलाम वैंकी की। थोड़ा फोकस करे तो ये लड़की कुछ भी 2024 में OTT पर शो बिग गर्ल्स डोंट क्राई में भी पूजा भट्ट जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन वो पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें दरकार थी। यादव, हाय केविन, कैन यू प्लीज स्टेप फॉर द बैक। सैयारा के लिए नए चेहरे की तलाश ने उन्हें फिल्म के ऑडिशन तक पहुंचा दिया। मोहित सूरी ने बताया, वाणी के किरदार के लिए हजारों ऑडिशन लिए गए और लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लगा, लेकिन आखिरकार ये रोल अनीत के हिस्से आया। अनीत के साथ पहला मीटिंग जो पर्सनली था वो इतना अच्छा गया नहीं था कि मुझे लगा वो कुछ और बन के आई थी, और जो ऑडिशन में कर रही थी वो नहीं थी। वो आई थिंक किसी ने उनको कहा था कि जब एक डायरेक्टर को मिलने जाओ तो अपने बाल बनाने बहुत अच्छी तरह ब्लो ड्राई करके करने पड़ते, मेकअप डालना पड़ता है। और शायद आप लोग को वानी का कैरेक्टर पता था, मुझे वानी का कैरेक्टर पता था उस वक्त दुनिया को नहीं पता था, तो वो बेचारी उसको नहीं पता था कैरेक्टर क्या है। तो शी केम टू फिट इनटू एज यू वुड से, कह सकते हो कि एक टिपिकल हीरोइन का जो एक रोल है। तो मैं जब उसको देखा मैंने बोला, बट मुझे लगा जब मैंने उसको कहा कि अनीत जस्ट बी द पर्सन दैट यू आर, तो नेक्स्ट डे वो एक वाइट कुर्ता और जीन्स में आई। और अगर आप देखो तो काफ़ी कुछ सीन पिक्चरों में वो वही पहन रही है बिना मेकअप। आई थिंक दैट इज़ द मैजिक ऑफ अनीत।
सैयारा को इस मुकाम तक पहुंचाने में फिल्म के संगीत का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, सैयारा का टाइटल ट्रैक ग्लोबल म्यूजिक वर्ल्ड में भी धूम मचा रहा है। ये गाना बिलबोर्ड ग्लोबल 200 और स्पॉटिफाई की टॉप ग्लोबल सॉन्ग की लिस्ट में नंबर 1 बन चुका है। इस गाने के संगीतकार तनिष्क बागची भी मानते हैं कि नए कलाकारों के साथ काम करने का फायदा उनके संगीत को मिला है। मोहित सर का जो डायरेक्शन है ना वो बहुत अलग है। मोहित सर का विजन इन सब से थोड़ा अलग है क्योंकि वो म्यूजिक को पहले करते हैं, म्यूजिक पहले बनता है, म्यूजिक ही उनका फिल्म है। और जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स उन्होंने नए म्यूजिक डायरेक्टर प्रमोट किया, मिथुन हो, मैं हूँ और भी, वो म्यूजिक को प्रेफर रखते हैं और नाम के पीछे नहीं भागते हैं। ओरिजिनल टैलेंट और ओरिजिनल म्यूजिक का कदर बहुत है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं जब ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ और मुझे रिकॉग्निशन मिलता है और नए आर्टिस्ट होते हैं जैसे आहान और अनीत, तो मुझे उसका ज़्यादा वैल्यू लगता है। सिनेमा में दर्द हमेशा से बिकता आया है। इस फिल्म में भी यही दिखा। प्यार में दर्द और उस पर इन दर्द भरे गीतों का जोड़ हिट के इस फॉर्मूले को नहीं तोड़ पाया। सिर्फ चार्ट्स पर ही नहीं, सिनेमा घरों में भी ये फॉर्मूला चल गया। फिल्म देखने पहुंचे सिनेमा प्रेमी इन धुनों पर नाचते, गाते, रोते, बिलखते दिखे। ऐसे वीडियोस वायरल हुए तो मेकर्स पर फिल्म के पीआर का आरोप भी लगा। देखिए, मैं इतना तो जानता हूँ कि इस कंपनी के साथ जो मैंने काम किया है, ये इनका स्टाइल और इनका दौरान नहीं है कि ये ऐसे ऑर्केस्ट्रेट करे कि ये सब ऑर्गेनिक है। अगर होता तो मुझे पता होता, पर ये बिल्कुल नहीं है कि लोग, पर आप खुद अगर जाके देखेंगे, जो अगर आप खुद आपकी फैमिली में या दोस्तों में किसी को जानते हैं जो रोए ये पिक्चर देख के। Let the games begin. बीते कुछ महीनों में बॉक्स ऑफिस पर स्टार किड्स की नाकामी ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की चर्चा को फिर हवा दी। आर्चीज, नादानियां, आंखों की गुस्ताखियां, आजाद के फ्लॉप होने पर खुशी कपूर से लेकर शनाया कपूर, सुहाना खान, इब्राहिम अली खान, राशा ठडानी, अमन देवगन, अगस्त्य नंदा जैसे स्टार किड्स ने इस बहस में घी डालने का काम किया। लेकिन आहान ने अपने अभिनय से साबित किया कि टैलेंट हो तो इस बहस के कोई मायने नहीं और ऊंचाइयों तक पहुंचना मुश्किल नहीं। इस चर्चा के बीच आहान की सैयारा हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म भी बन चुकी है। सैयारा से सिनेमा घरों में रौनक लौटी है। एग्जिबिटर्स भी खुश हैं। बंद होने के कगार पर खड़े सिनेमा घर एक बार फिर सीना तान कर खड़े हैं। इन नए सितारों ने दिग्गज सितारों की मुसीबत बढ़ा दी है। अजय देवगन, करण जौहर जैसे मेकर्स अपनी फिल्मों के लिए दर्शक जुटाने के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। लंबे समय बाद एग्जिबिटर्स का मतलब हाल इतना बुरा था, मुझे एक्चुअली फोन्स आते थे, कोमल जी हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, हम सिनेमा बंद कर दे क्या, बिकॉज ऐसे तो खर्चे नहीं निकलते हैं। अब एक हफ्ता चलती है फिल्म, 2 हफ्ते भी मुश्किल हो गया है। सैयारा तब तक नहीं रिलीज हुई थी, लेकिन 1 हफ्ते से में फिल्म उतर जाती है। एक्शन और लार्जर देन लाइफ सिनेमा के इस दौर में मोहित ने लीक से हटकर अपने ही जॉनर पर भरोसा दिखाया। क्रिश और वाणी की लव स्टोरी ने फ्लॉप फिल्मों की मार झेल रहे मोहित सूरी को वो सफलता और प्यार दिलाया जिसके लिए वो 20 साल से तरस रहे थे। मुझे पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम है तो हालांकि वो सैयारा बड़े और सफल सितारों के साथ करना चाहते थे, लेकिन सिनेमा और शोहरत के लिए आहान और अनीत की भूख और तड़प ने इस फिल्म को ये कामयाबी दिलाई जो शायद वो बड़े सितारों से मोहित को ना मिल पाती। सबका एक सपना होता है लाइफ में, तुम्हारा सपना क्या है? सारी दुनिया का प्यार, सब चिल्लाए मेरा नाम, क्रिश आई लव यू। अगर आजकल मुझे सिर्फ डेफिनेटली पर ये लगता है कि आजकल फेमस होना मुश्किल नहीं है, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स होना मुश्किल नहीं है, पर आपका स्टार होना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि फेम सबके पास है। और क्या लोग वो जो आप लोग को फ्री में फॉलो कर रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं, वो काफ़ी हो गए। आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है,
पर क्या लोग आपको पैसे दे के सिनेमा घरों में जाके देखेंगे कि आपके वजह से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे? वो होता है स्टारडम, एंड आई थिंक वो आजकल बनाना बहुत मुश्किल होगा। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।